जय हिंद। हमने अप्लाइड स्टैटिक्स स्टार्ट कर दिया है जो कि 4th सेमेस्टर का है। जैसे कि पिछले वीडियो में बोला गया था न्यूमेरिकल करवाया जाएगा, तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, सारा सॉल्व वॉल्व सब कुछ है। लेकिन ये जो टॉपिक चल रहा है पहले उसके बारे में जान लेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो न्यूमेरिकल को करने के लिए ये जो है कुछ स्टेप दिए गए हैं या डिस्क्राइब किया गया है कैसे करना है। साथ में उसका मेरिट और डिमेरिट भी हम लोग जानेंगे, किसका, सेमी एवरेजेस का। और इसका ये जो है ये आता रहता है, 5 मार्क्स में आ सकता है। लेकिन इसके क्वेश्चन जो है वो आएंगे, इंपॉर्टेंट है। एक मूविंग एवरेज का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो जानते हैं क्या है इसके अंदर। मेथड ऑफ द सेमी एवरेजेस, इसको पढ़ते हैं। इन दिस मेथड द होल डाटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट विद द रिस्पेक्ट टू द टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे है, इफ़ वी आर गिवन UT40 फ्रॉम 1971 to 1982 such that over the period of the 12 year the 2 equal parts will be the data from the 1971 and to 1976 and 1977 to 1982। तो इसका मतलब क्या है, कहता है कि जो सेमी एवरेजेस है उसमें तो 2 तरीके के होंगे। एक डाटा जो होगा वो हमारा इवन होगा और दूसरा डाटा जो होगा वो हम लोग का ऑड होगा। तो पहले हम लोग इवन वाली बात कर लेते हैं। अगर हम लोग का डाटा इवन रहा तो डाटा इवन रहा मतलब कितने साल का है, कितने महीने के। वैसे तो साल का ही होता है इसमें, सेमी एवरेजेस में इस वाले मेथड में साल का ही दिया रहता है। तो कितने साल का है यही उसको काउंट करके पहले पता करेंगे इवन है कि ऑड है। हमको लगता है कि आपको मालूम है इवन ऑड क्या होता है। इवन वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए और ऑड वो होता है जो 2 से ना डिवाइड हो। तो इस मेथड में कहता है कि जो पूरा जो डाटा है 2 इक्वल में पार्ट में बांट देंगे। जैसे कि इवन नंबर है तो जैसे 4 इवन नंबर होता है तो 2 और 2 2 इक्वल में पार्ट 2 इक्वल नंबर में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वैसे कह रहा है कि 71 से लेकर 82 तक है, तो ये लगभग 12 साल का है, जो कि बता रहा है कि 12 साल है। इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 6-6 महीने में, मतलब 6-6 साल में। तो 71 से लेकर 76 तक ये 6 ईयर हो गया और 77 से लेकर 82 ये 6 ईयर हो गया। अगर केस रहा ऑड नंबर का, ऑड का होगा तो सेम नंबर सेम डाटा है, मतलब जो साल है सेम है, तब क्या करेंगे, तब जैसे कि 5 होगा, 5 साल होंगे तो 2 साल इधर बांटेंगे और 2 साल इधर, और ये जो मिड वाली वैल्यू होगी उसको अलग रखेंगे। वही कह रहा है, देख सकते हैं 71 से लेकर 75 तक है और 77 से लेकर 81 तक है। इसका मतलब 76 जो है वो मिड वैल्यू है, उसको अलग से ट्रीट करेंगे। उसके बाद हम लोग नॉर्मली उसके ऊपर अर्थमेटिक मीन लगाएंगे, अगेंस्ट मीन लगाएंगे, फिर ट्रेंड वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। The line obtained joining the 2 point is required the trend line and may be expanded the way कहता है कि जो 2 पॉइंट आएगा या 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम 2 पॉइंट आता है। उस 2 पॉइंट को अगर मिला देंगे तो हमको ट्रेंड वैल्यू मिल जाता है। और हम लोग देखते हैं 2 पॉइंट के लिए नहीं, हम लोग कम से कम 3-4 पॉइंट के लिए निकालते हैं। जितने साल होते हैं उतने साल के लिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आसानी हो। जैसे कि यहाँ फिगर में देख सकते हैं, समझाने के लिए बस, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो ये ट्रेंड वैल्यू एकदम स्ट्रेट लाइन दे देगा। बीच में भी पॉइंट आ रहा है और ये बीच में पॉइंट आ नहीं रहा है, हम लोग निकाले हैं। लेकिन 2 पॉइंट भी रहता तो स्ट्रेट लाइन हम लोग बना सकते थे। बस वही बात कर रहा है कि हम लोग उसको फ्यूचर प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेंड हम लोग कैसे जा रही है, इंक्रीज जाएगी, तो जो भी अभी यहाँ पे होगा, प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, कुछ भी होगा, वो आखिर में आगे इंक्रीजिंग तरफ जाएगी। इसका मेरिट और डिमेरिट जान लेते हैं जल्दी से। तो पहला मेरिट है, एज द कंपेयर विद द ग्राफिकल मेथड द ऑब्वियसली एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इट इज़ ऑब्जेक्टिवली इन द सेम सेंस दैट द एवरी हु अप्लाई इट वुड बी गेट द सेम रिजल्ट। कहता है कि इस क्वेश्चन को इस बेस पे क्वेश्चन करेंगे, अगर सेमी एवरेजेस के बेस पे क्वेश्चन करेंगे तो कोई भी बंदे को लाओगे तो वो इसी मेथड, एक मेथड है जिसको स्टेप बाय स्टेप करना है, तो वो हमेशा सेम ही लाएगा। जैसे हम किए तो एक रिजल्ट आएगा, अगर आप लोग भी करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा, क्योंकि फार्मूला है, सेम मेथड है, तो आंसर भी सेम आएगा। कोई दूसरे जो होते हैं मेथड होते हैं उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि आपका ओपिनियन कुछ और है, मेरा ओपिनियन कुछ और है। तो ऐसे हम लोग दूसरा, इसका ये एक मेरिट हो गया कि जितने लोग भी सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा। दूसरा है कि ये जो है इट इज़ अ रेडली कंप्रेहेंसिबल एज द कम्पेयर टू द मेथड ऑफ द लिस्ट स्क्वायर और द मूविंग एवरेजेस। ये कहता है कि लिस्ट स्क्वायर मेथड एक है और एक
मूविंग एवरेज मेथड है। इन दोनों से ही आसान ये वाला मेथड है जो कि सेमी एवरेजेस का है। इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना होता है, सिंपल सा एवरेज लेना होता है और बस एवरेज ही कर सकते हैं, एवरेज और डिवाइड हल्का सा करना होता है बस। इसका लिमिटेशन देख लेते हैं और डिमेरिट। तो इसका लिमिटेशन या इसको लिमिटेशन को दूसरे नाम से डिमेरिट से भी जानते हैं। इस मेथड में कहता है कि दिस मेथड अज्यूम लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द प्लॉटेड पॉइंट विच मे बी नॉट एग्जिस्ट, मोर ओवर द लिमिटेशन ऑफ द अरिथमेटिक मीन एज वेल एज एवरेज ऑल्सो स्टैंड इन इट। कहता है कि अगर 2 पॉइंट ले लिए हम लोग, ठीक, 2 पॉइंट ले लिए, इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए, तो ज़रूरी नहीं है कि बीच वाला भी पॉइंट जो होगा वो स्ट्रेट ही होगा। क्या पता कुछ बीच में ऐसे करके जाएगा और लास्ट में ऐसे मिल जाए, तो ये आगे जो जाए वो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो जाए या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो जाए। तो इसलिए कह रहा है ये इसका लिमिटेशन पॉइंट है कि 2 पॉइंट से मिलाकर हम लोग स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। और ये जो लिमिटेशन है वो अरिथमेटिक मीन का भी है और एवरेजेस का भी ये लिमिटेशन है। तो मैं ये जो 4th सेमेस्टर है इसका पूरा लाइन से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। इसको ये लगभग 5-6 मिनट हो गया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो अगर मैं अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो एक न्यूमेरिकल हो पाएगा, फिर वीडियो जो है थोड़ा सा 10 मिनट लगभग पहुंच जाएगा, तो अपलोड करने में दिक्कत होता है। तो इसको मैं यहीं पे रखता हूं और अगले वीडियो में 2 ठो इवन और ऑड दोनों ही एक साथ क्वेश्चन करवाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।